नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द लर्नोशाला 2.0 पर। दोस्तों आज का जो वीडियो का टॉपिक है वह टॉपिक है दोस्तों धर्म, ठीक है, भाषा, उसके बाद आ जाइए आपका भाषा, उसके बाद राज्य व्यवस्था, उसके बाद दोस्तों कार्यपालिका, ठीक है, कार्यपालिका। इन सभी टॉपिकों से दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सिलेक्ट किया गया है। तो दोस्तों यदि आप JSSC CGL का तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। साथ ही दोस्तों यदि वीडियो का क्वालिटी और कंटेंट आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। साथ ही दोस्तों यदि आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो आइए पहले सबसे पहला टॉपिक को हम लोग देखते हैं, धर्म से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, झारखंड में किस धर्म के मानने वाले की संख्या सर्वाधिक है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हिंदू धर्म। ठीक है, हिंदू धर्म को मानने वाले झारखंड में सबसे अधिक लोग रहते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, झारखंड का सबसे पुराना धर्म है तो वह कौन सा धर्म है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सरना। ठीक है, सरना धर्म झारखंड का सबसे पुराना धर्म है। क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं, झारखंड आने वाले प्रथम 4 ईसाई मिशनरी धर्म प्रचारक एमिलो स्कॉच, ऑगस्ट ब्राउन, फ्रेडरिक वॉच या थियोडोर जैक किस देश के वासी थे? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जर्मनी। ठीक है, जर्मनी के रहने वाले थे ये चारों धर्म प्रचारक। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, जर्मनी के ईसाई मिशनरी यानी कि धर्म प्रचारक किस वर्ष रांची पहुंचे? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, 1845 ईस्वी में। ओके, चलिए भाषा पे आते हैं। अगला टॉपिक है दोस्तों भाषा। भाषा से रिलेटेड कुछ झारखंड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 5 आ जाते हैं, कुडुख यानी कि उराव किस भाषा परिवार की भाषा है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, द्रविड़। ठीक है, द्रविड़ भाषा की। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, संथाली किस भाषा परिवार की भाषा है? संथाली। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, मुंडा या फिर ऑस्ट्रिक, मुंडा या फिर ऑस्ट्रिक। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं, झारखंड में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है, झारखंड में सबसे अधिक बोली जाने वाली कौन सी भाषा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, हिंदी। हिंदी झारखंड में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं, झारखंड की प्रथम राजभाषा है, झारखंड की प्रथम राजभाषा कौन सी है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, हिंदी। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं, झारखंड के द्वितीय राजभाषा है, द्वितीय राजभाषा कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ए और बी। ए में क्या है? संथाली, बी में क्या है? बंगाली। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, निम्नलिखित भाषाओं में से कौन सा भाषा झारखंड के आदिवासी समुदाय से विलुप्त हो गया? ये देखिए JPSC 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है। ठीक है, ऑप्शन डी में क्या है? असुरी। ऑप्शन डी में क्या है? असुरी। ठीक है, चलिए अगला टॉपिक पे आते हैं दोस्तों, राज्य व्यवस्था। राज्य व्यवस्था से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिया गया है, वो आइए देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन यानी कि 11 नंबर, झारखंड राज्य के विधानमंडल का रूप है कैसा है? एक सदनात्मक। ठीक है, एक सदनात्मक कहने का मतलब दोस्तों सिर्फ विधानसभा है। क्या है झारखंड में? विधानसभा है, विधान परिषद नहीं है। ठीक है, विधान परिषद नहीं है। ठीक है, विधान परिषद क्या है? नहीं है। ओके, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो आइए अगले क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, झारखंड विधानसभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? कितनी है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन सी, 82। ठीक है, ऑप्शन सी 82। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं, झारखंड विधानसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या है, प्राथमिक शिक्षा शिक्षक 2018 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। क्या पूछा गया है? झारखंड विधानसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 81। ठीक है, 81। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं, झारखंड विधानसभा के लिए कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन ए, 1। यानी कि
निर्वाचित 81 प्लस 1 मनोनीत, यानी कि टोटल 82। ठीक है, याद रहेगा आप लोगों को। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। झारखंड विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति नहीं, अनुसूचित जनजाति, यानी कि ST जिसको हम लोग बोलते हैं, है ना। तो कितनी है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए 28। ठीक है, ऑप्शन ए 28 सीटें रिजर्व है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। झारखंड से राज्यसभा के लिए चुने जाने वाले सदस्यों की संख्या कुल संख्या है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए 6। ठीक है, ऑप्शन ए 6। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। झारखंड से लोकसभा के लिए चुने जाने वाले सदस्यों की संख्या है। JPSC 2003 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। इन सभी आंकड़ों को आप लोग अच्छे से याद रखें दोस्तों। कितने हैं लोकसभा सीटें? 14। ठीक है, लोकसभा की सीटें कितने हैं झारखंड से? 14। राज्यसभा की दोस्तों, तो राज्यसभा की 6, याद रखें आप लोग। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं। लोकसभा में झारखंड की अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटों की संख्या। अनुसूचित जनजाति, ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, लोकसभा में पूछा गया है। राज्यसभा में तो बता दिए थे, राज्यसभा में कितने था दोस्तों? 28। तो और लोकसभा में कितने हैं? तो लोकसभा में है दोस्तों ऑप्शन ए 5। लोकसभा में कितने हैं? 5। ठीक है, और राज्यसभा में कितने हैं? 28। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं। लोकसभा में झारखंड की अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटों की संख्या। लोकसभा में पूछा जा रहा है। सहकारिता प्रसार पदाधिकारी 2007 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए 1। ठीक है, कितने हैं लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटों की संख्या? 1। चलिए आगे बढ़ते हैं। झारखंड का सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र है, तो वह संसदीय क्षेत्र कौन सा है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए पश्चिमी सिंहभूम। ओके, क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं। झारखंड का सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र है, तो वो कौन सा है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चतरा। ठीक है, ऑप्शन ए चतरा। चलिए अगले टॉपिक पे आते हैं। कार्यपालिका। ठीक है, कार्यपालिका से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लिया गया है, वो आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, राज्य की नाम मात्र की कार्यपालिका का प्रधान होता है, तो कौन होता है दोस्तों? तो ऑप्शन ए होता है राज्यपाल। ठीक है, कौन होता है? राज्यपाल। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 23, राज्य की वास्तविक कार्यपालिका का प्रधान होता है, तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा वास्तविक में मुख्यमंत्री। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, मुख्यमंत्री व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 25, मुख्यमंत्री सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन सी विधानसभा के प्रति। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 26 में आते हैं। राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। क्वेश्चन नंबर 27 पे आते हैं। राज्यपाल की नियुक्ति किसके सलाह पर की जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए प्रधानमंत्री। ठीक है, राज्यपाल की नियुक्ति किसके सलाह पे की जाती है? प्रधानमंत्री। और किसके द्वारा किया जाता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री के सलाह पर राज्यपाल का नियुक्ति होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 पे आते हैं। राज्य के संवैधानिक संकट उत्पन्न होने की दशा में राज्यपाल भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति से उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करवाने की सिफारिश करता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अनुच्छेद 356 के द्वारा राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 29 पे आते हैं। झारखंड के प्रथम राज्यपाल कौन थे? JPSC 2013 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्रभात कुमार। ठीक है, प्रभात कुमार झारखंड के प्रथम राज्यपाल थे, प्रथम राज्यपाल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 पे आते हैं। मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राज्यपाल के द्वारा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 31 पे आते हैं। राज्य विधानसभा के सदस्य न होने वाला व्यक्ति भी मुख्यमंत्री के पद पर नियुक्त किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए आवश्यक है यह निर्धारित अवधि के भीतर राज्य विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हो जाए। यह निर्धारित अवधि है, तो कितने दिन है दोस्तों? यानी कि कह रहा है क्वेश्चन में कि राज्य विधानसभा का सदस्य नहीं होने पर भी मुख्यमंत्री बन सकता है, लेकिन वह
राज्यसभा का सदस्यता उसको कितने दिनों के भीतर ले लेना पड़ेगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, 6 महीनों के अंदर। ओके, 6 महीनों के, ऑप्शन बी 6 महीनों के अंदर। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, झारखंड राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री का नाम है? उच्च विद्यालय शिक्षक 2009, जेपीएससी 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन ए बाबूलाल मरांडी। ओके, चलिए तो आज का प्रश्न हम लोग देखते हैं दोस्तों। आज का प्रश्न इस प्रकार है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? ठीक है, इसका आंसर आप लोगों को कमेंट करके कमेंट बॉक्स में देना है। ऑप्शन ए राज्यपाल, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी उपराष्ट्रपति, ऑप्शन डी प्रधानमंत्री। तो दोस्तों इसका आंसर आप लोगों को कमेंट करके कमेंट बॉक्स में देना है। तो दोस्तों यदि वीडियो का क्वालिटी और कंटेंट आप लोगों को पसंद आ रहा हो तो चैनल द लर्नो साला 2.0 को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें। ओके दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।